चलिए तो आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा मैथ सेट 74 और 74 का 10 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि टेस्ट के रूप में चल रहा है या हो चुका है। ठीक है, जस्ट कंप्लीट हुआ होगा। चलिए तो ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है जो कि 24 घंटा आपके पास टाइम रहता है। 24 घंटा में मात्र आपको 15 मिनट का टाइम देना है और ये टेस्ट डेली का डेली आप दे सकते हैं। डेली टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए तो जो नए यूज़र है टेस्ट अगर देना है तो ये नंबर दिया गया, इसमें सिंपल लिखिए मुझे टेस्ट देना है और सेंड कर दीजिए। आप भी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न आज का, यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया का साधारण ब्याज 1800 है, 1200 रुपया का साधारण ब्याज 1800 रुपये के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है। बोलने का मतलब क्या है, देखिए दो मूलधन है आपके पास, एक 1200 का एसआई निकालिएगा, फिर एक है मूलधन कितना 1800, उसका भी एसआई निकालिएगा दोनों का, और दोनों का जो एसआई निकालने के बाद अंतर आएगा कितना 132। और यहाँ पर आर बराबर दिया हुआ कितना 4.5%। तो 132 जो आएगा वो कितना साल का होगा नहीं मालूम, तो कर लेंगे x साल। ठीक है, या t समय के लिए होगा, है ना। देखिए अगर नॉर्मली अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहला का एसआई निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा वाला अंतर जब भी होगा बड़ा से छोटा को घटाइएगा तो पहले बड़ा वाला को रखिएगा तो बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ले लो इसका मूलधन 1800 गुना मूलधन गुना, है ना, दर दिया हुआ कितना 4.5, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा क्या होता है 100। फिर इसका भी वैसे ही होगा, देखो ये मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100 और दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो कितना आएगा 135। यहाँ से आप टी का मान निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। ये बेसिक है, बेसिक जनरली जो सोचेगा। ठीक है, लेकिन हम दूसरा तरीका से बता रहे हैं आपको क्या करेंगे आप, और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दो, पहले जो बोला है ना ये 1200 का 4.5% निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, 1200 का कितना निकालेंगे 4.5%। देखो प्रतिशत में 2 जीरो लगता, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो। ठीक है, ये 2 जीरो इसके साथ काट दो। ठीक है, अगर 2 से काटते हो तो ये 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 5 9 45 और 9 6 कितना हो जाएगा 54, इधर आ जाएगा कितना 54। सिंपल 4.5% निकालें। फिर उसके बाद कितना है 1800 है, ये 1800 का भी क्या करते हैं हम लोग 4.5% निकालेंगे, मैंने 45 बट्टा 1000, ये 2 जीरो कटा। ठीक है, इसको कर लीजिए 9, ये हो जाएगा 5, फिर 5 9 45। ठीक है, तो 9 9 इधर कितना हो गया 81, इधर का एसआई इधर का एसआई, लेकिन ये कितना साल का है, केवल उसका 4.5% निकाले तो कितना साल 1 साल, है ना। केवल 4.5% निकाला ना, तो टी का यूज नहीं किया तो ये 1 साल। तो 1 साल में देखो अंतर कितना आ रहा है 1 साल में, ये दोनों का घटा दीजिएगा तो 1 साल में 81 से 54 को घटाइए, तो 81 से 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 11 से 4 जाएगा 7, फिर यहाँ 7 बचेगा, 7 से 27 होगा, कितना होगा 27। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों जो मूलधन लिए तो 27 जो ब्याज आया कितना साल में 1 ईयर्स, 1 साल। 1 साल का इधर निकाले ना ऐसा ही, 1 साल का अंतर कितना हुआ 27, लेकिन अंतर कितना दिया हुआ 135। तो 135 जो होगा वो कितना साल का होगा। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा में 5 कब आता है 5 बार में, तो ये 5 वर्ष होगा। ये आंसर कन्फर्म, यहाँ से भी निकाल लीजिएगा आ जाएगा 5 ही आएगा। ठीक है, जो भी बनाए होंगे ये नॉर्मल सोचे, ये अलग है। एक साल का निकाल लेंगे, 1 साल में इतना, तो उतना जो है कितना साल में। ठीक, चलिए तो इसका जो पहला जो आज का पहला आंसर होगा ऑप्शन डी करेंगे, ये डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक राशि ब्रजेश और सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी। ठीक है, कैसा बांटना है 4:5 में बांटना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई, ऐसे बांटना था लेकिन बांट दिया गया ऐसे। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपया का लाभ हुआ
तो वह राशि क्या थी। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखो, अगर पहले जैसे ये ब्रजेश बी लिख देते हैं और इधर कौन है, सुरेश एस, तो ये जो है अनुपात में बांटना, मतलब इसको 4 मिलता पहले, इसको मिलता कितना 5, तो ये 4 तो पहले मिलता, लेकिन कितना में 4 मिलता उसको ध्यान देना है, कितना में, तो टोटल कितना है 4 और 5 9, 9 में इसको 4 मिलता, 9 में इसको कितना मिलता 4, और इसको 5 जो मिलता कितना में 9 में। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये कब पहले का बात है। और अब जो है कैसे बांट रहा है, अब वर्तमान में ये लोग कैसे बांटेगा, वैसे नहीं बांटेगा बोल रहा है, कैसे बांटेगा 5:6 में, इसको 5 तो इसको 6, लेकिन कितना में 11 में, ऐसे नीचे 11 कर दो। तो बोलता है यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपया का लाभ होता है, तो पहले ऐसे बांटा था, अब ऐसे बांट रहा, तो लाभ हो रहा, तो लाभ जब होगा तो पहले ज़्यादा मिलेगा कि बाद में ज़्यादा मिलेगा, बाद में, वेरी गुड, बाद में ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये जो है ज़्यादा है, ये 5/11 जो है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, इससे देखेंगे, घटा लेंगे 4/9 से, इसको घटा लीजिएगा, एलसीएम कितना 99, 11 9 99, 9 5 45, 11 चौके 44, कितना हो जाएगा अंतर 1/9, ये 1/99, तो 1/99 ज़्यादा है हम लोग का रेशियो में। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कि हम लोग जब देख रहे हैं तो 1/99 ज़्यादा हो रहा, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कितना ज़्यादा है 6 रुपया ज़्यादा है। अब निकालना क्या है, तो वह राशि क्या थी, तो हम लोग का तो ये तो अनुपात में है ना, तो अनुपात में वह राशि क्या होगा, तो राशि हमेशा 1 होता है अनुपात में, अनुपात में टोटल 1 होता है, फ्रैक्शन में 1 होता है, परसेंटेज में 100 होता है। ठीक है, तो ये 1, तो वह राशि क्या थी, तो 1, तो 1 के बराबर कितना है, ठीक है, 9 6 54, लास्ट में 4 है तो देख लो 594 आंसर कर दो। हाँ, चलो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल जो है कितना है, देखिए 500 वर्ग मीटर है, 500 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है, तो इसकी लंबाई कितने मीटर होगी। ठीक है, इसका जो लंबाई जो होगा चौड़ाई से कितना ज़्यादा होगा 25% ना, तो अगर ये 100 होगा चौड़ाई, तो लंबाई कितना होगा 125, ऐसे होगा कि नहीं, तो इसको काट लो, तो ये अगर 4x हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x, अनुपात में रही, ये 4 तो ये 5 और 4 ये 5, समझ में आया। अब इसका क्षेत्रफल, इसका जो एरिया जो होगा, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो एरिया बराबर जो हो जाएगा लंबाई, लंबाई चौड़ाई जो भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। तो इसका एरिया दिया हुआ कितना 500, 500 इक्वल टू 4x गुना 5x, 5 से काटिएगा ये 100 होगा, 4 से काटिएगा कितना होगा 25 होगा। यहाँ से आप जान गए x बराबर डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ना 5, x² बराबर 25, x बराबर 5, निकालना क्या है, बोल रहा है इसकी लंबाई कितने मीटर है, तो लंबाई कितना है हम लोग का 5x, यानी कि 5 गुना 5 बराबर 25, 25 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बी, ये बी आंसर कर देना है इसका। चलिए, ये था प्रश्न नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, देखिए, किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपया मिलेगा, जब जब वो काम करेगा वो 8 रुपया लेते जाएगा, मजदूरी मिलेगी। जिस दिन वह काम नहीं करेगा 2 रुपया का जुर्माना लगेगा, मतलब उल्टा 2 रुपया कट जाएगा। ठीक है, वो तो अगर मान लीजिए नहीं आता तो 8 रुपया तो मिलेगा भी नहीं उसको, उल्टा ऊपर से 2 रुपया कट जाएगा, ये चीज़ बोलता है। जैसे एग्जाम में होता है माइनस मार्किंग, हाँ, नंबर तो मिलेगा नहीं, उल्टा कट जाएगा, है ना, तो वही चीज़ है। 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपया मिलता हो तो उसे कितने दिन काम नहीं किया, काम कितना दिन नहीं किया, ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, चलो
ये जो है 30 दिन काम करेगा, है ना, 30 दिन है उसका, तो 30 दिन में कुछ दिन काम करता है और कुछ दिन नहीं करता। तो जो आया है उसको राइट कर दे रहे हैं, जब नहीं आता है तो क्रॉस। ठीक है, तो कितना दिन नहीं आया बोल रहा, तो जो नहीं आया उसको ले लो, x दिन नहीं आया। हम लोग को तो नहीं पता ना कितना दिन नहीं आया, तो x दिन नहीं आया, तो इतना दिन अगर नहीं आया तो आया कितना दिन, 30 माइनस एक्स। ये समझ में आया कि नहीं, मेन है ये। देखो अगर मान लो ये 30 है, 30 में से अगर 5 दिन नहीं आया तो कितना दिन आया, 25 दिन। तो 25 कैसे आएगा, 30 में से 5 घटाइएगा तब ना 25 आएगा। तो वही चीज़ है, ये आने से मिलता है 8 रुपया, तो ये 8 करके मिलेगा। नहीं आने से 2 रुपया मिलेगा, नहीं 2 रुपया कटेगा। अगर 2 रुपया मिलता तो यहाँ पर प्लस होता, कटेगा तो इसी में से घटेगा। तो इसको ऐसे कर लेना है। और कितना होता है टोटल, ले देखे 140। इसको कर लीजिएगा, 8 दिया हो जाएगा 24, 240 माइनस 8x माइनस 2x इक्वल टू 140। इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 8 2 10, यह कि नहीं कि 10x इक्वल टू ये, ओहो इधर x कैसे लिख दिया, 140। हाँ 140 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, सीधा 100 ना, और x बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 दिन वो ऑप्शन था। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलो या जो कर लिए हैं वो मिला लीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। ओहो पहले 40 ना, ये बराबर बराबर का भी आता है, इसलिए 40% बढ़ाएंगे और इधर से लाइट से चमक रहा है, और 20% घटाएंगे। तो ये 100 ले लो, 40% बढ़ाइएगा तो 140 हो जाएगा, फिर 20% घटाइएगा 14, यानी कि 140 का 20%, 14 दूना 28, 28 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 112। तो 112, तो पहले 100 था, अब ये 12। ये हाल फिलहाल चैप्टर हम लोग किए हैं, बहुत डीपली किए हैं। ये 112 यानी कि 12% बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन सी कर लीजिएगा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, दम नहीं है क्वेश्चन में इसका, लेकिन सेट में आपको बड़ा छोटा सब रहेगा। PQR के बीच में कुछ धनराशि क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में बांटी जानी है। ठीक है, अब देखो अगर P और Q के हिस्से में अंतर इतना है तो P और Q का हिस्सा देख लो, P का 5, Q का कितना 7, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 2, 2 के बराबर दिया है 5, 5, 6। तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी टोटल, सबको जोड़ लीजिए, 7, 5, 12, 12 और 9 21, 21। ठीक है, इसको 2 से काट लो, इसका आधा हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8, 2 है 78, 8 के 8, लास्ट में 8 आएगा। ऑप्शन देखो लास्ट में, ऑप्शन डी कर देना है। हाँ ठीक है, चलिए इतना एक बार ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में इतना अच्छा अगर ऑप्शन रहेगा तो इतना गुना करने का दरकार नहीं है, ये है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित है। ठीक है, बॉयज़ जो है कितना है देख लो, बॉयज़ है और गर्ल्स है। तो बॉयज़ 1200 है और गर्ल्स कितना है 900 है, ये बोला है। ठीक है, अब कहानी क्या है, उनमें 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। क्या हुई, उत्तीर्ण, पास हुआ। तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल, फेल का परसेंटेज क्या है पूछ रहा। ठीक है, तो अगर उसमें पास हुआ ना तो उसका अल्टरनेट हम लोग फेल का बनाते हैं। हाँ, बॉयज कितना पास हुआ 80%, तो फेल कितना किया 20%, तो इसका 20% डायरेक्ट निकाल दो। ये 45% पास हुआ तो फेल कितना हुआ 55%, तो 1200 का 20% करो, 12 दूना 24, 240। ठीक है, ये फेल है। हाँ, ये क्या है, फेल वाला है, और ये आपका टोटल है। हाँ चलो, तो इसमें से कितना हो जाएगा, ये 55% होने से 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 और 4 कितना 495, ये दोनों को जोड़ दो, टोटल फेल हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इधर 9, 4, 13,
3 7 735 735 क्या हो जाएगा टोटल, ये फेल है, और इधर हो जाएगा टोटल ये कुल 2100। तो प्रतिशत, फेल का प्रतिशत पूछ रहा, तो फेल कितना जन किया 735, फेल कितना जन किया 735 जन फेल किया, कितना में 2100 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, 0 0 काटो, चलो 21 बचे, लास्ट में 5 आएगा, वैसा है, ये तो राउंड फिगर में जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे करो 21 तिया होता है 63, बचेगा कितना 10 ना, और 21 पचे होता है 105 हो जा रहा है ना, 35% आंसर। ऑप्शन कौन सा, बी, तो ये बी आंसर कर लीजिएगा। काटा काटी अपना तरफ से करना है, आप लोगों को केवल बेसिक समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो 7 गुना टोटल 30 हो जाएगा। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो चौथी संख्या क्या है, इसको गुना ही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है 7 गुना 30, 7 संख्या का, इसमें से प्रथम 3 का औसत कितना है 32 है, अंतिम 3 का औसत कितना है 3 गुना 28 है, तो और एक तो संख्या जो बच गया उसका क्या है निकालना है, यही है, क्योंकि इधर 7 संख्या तो इधर भी 7 होना है ना, 3 3 6 1 7 बराबर कर लो, 7 या 21 210, इधर हो जाएगा 3 दूना 6, और आगे गुना कर लो, चलो 3 दूना 6, और इधर 3 तिया 9, यहाँ 8 तिया 24, 3 दूना 6 7 8 प्लस x, डायरेक्ट x बराबर कर दे रहे, 210 माइनस हो जाएगा 6 4, ये 10 हो जाएगा, 9 9 18 कर लो 180, तो x बराबर हो जाएगा 30, ये आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये इस तरह से करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट दिया, मतलब सब कोई एक दूसरे को भेंट देगा, 10 जन है ना, तो भेंट में कुल दिया गया धन कितना है, तो कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 जन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझने के लिए कर दिए। ये जो पहला जो इंसान है, ये पहला जो व्यक्ति है, ये सबको 10 रुपया देगा, तो वो कितना रुपया लाना होगा उसको, 90 लाएगा, क्योंकि 10 जन है, मतलब वो 9 जन के लिए लाएगा, अपना लिए खुद तो नहीं लाएगा वो, क्योंकि 9 जन को देना है, मतलब पहला जो व्यक्ति है ये 90 रुपया लेके आएगा। अब वैसे ही दूसरा व्यक्ति कितना लाएगा, 90 लाएगा, वो भी 90 ही लाएगा, समझ में आ रहा ना, वो भी 90 ही लाएगा, तो सब कर 90 90 करके लाएगा, तो सब 90 90 करके लाएगा, तो 10 जन है तो कितना होगा 900, कितना होगा 900 होगा, समझ में आ रहा ना। तो अब देखिए इसमें अगर हम बोल रहे हैं अपना तरफ से कि किसको फायदा होता है, किसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, बोलने से क्या होगा, किसी को नहीं, जो जैसे लेके आया था वैसे ही लेके जाएगा ना। पहला व्यक्ति को कितना मिल जाएगा, वो तो 90 बांट दिया आके सबको, ठीक है, पॉकेट खाली उसका, फिर भी तो उसको 10 10 करके फिर मिलेगा ना, तो कितना मिलेगा फिर 90, मतलब अपना पैसा अपने आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलो यही वाला प्रश्न अगर हाथ मिलाने वाला आता तो अलग होता है, वो सब अलग अलग है, हाँ कितना बार हाथ मिलाता बोलता, ठीक है। ये प्रश्न है अगला क्वेश्चन नंबर 10, 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ कितना 20, ठीक है, 8 संख्याओं का औसत कितना 20, शॉर्ट में बना देते हैं, इसका एवरेज का बहुत क्वेश्चन बना है ये 20। अब क्या है बोल रहा है, एक नई संख्या और बढ़ा देने से औसत 10% बढ़ जाता है। देखो एक जो नया संख्या जो अगर बढ़ा देंगे, तो अगर नया संख्या मान लो 20 रहता तो कुछ फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरेज 20 है पहले से, तो वो 20 वाला आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन आने से बोल रहा औसत कितना परसेंट बढ़ता है 10%, तो पहले औसत कितना था 20, 20 का 10% कितना होता है 2,
20 का 10% 2, तो 2 बढ़ेगा। तो 2 जब बढ़ेगा तो सब के लिए 2 2 लाना पड़ेगा ना, तो सब के लिए 2 2 लाना पड़ेगा। पहले से 8 जन है, 8 दूना 16, और खुद के लिए भी तो लाएगा ना 2 एक्स्ट्रा, है ना, यानी कि 9 जन है, 9 दूना 18। ठीक है, चलो, तो ये 18 ज़्यादा लेके आएगा, तो 18 इसमें जोड़ दो, तो कितना का आएगा वो 38 का आएगा। ये 38 आपका सामने आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो इसको अगर बेसिक से भी करना था ना तो इस तरह से बैठा सकते हैं। ये 8 जन है, इसका औसत 20 है, एक जन आ रहा उसका हम लोग नहीं जानते तो x, तो टोटल हो जाएगा 9 जन, तो औसत 2 बढ़ जाएगा, यानी कि परसेंटेज में तो इतना हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा हाँ x का मान। चलिए, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। इसका रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा वेबसाइट में। ठीक है।